बिहार सरकार बहालियों को लेकर पूरे अल्टीमेटम मोड में है। पिछले 1.5 सालों से लगातार बिहार में सभी विभागों में बड़े पैमाने पर बहालियां हो रही है। चाहे शिक्षा विभाग की बात करें या पंचायती राज विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सभी विभागों में जो भी रिक्त पदें हैं उन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार पूरे अल्टीमेटम मोड में है। आप जान रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी वर्ष जो होता है वह बहालियों का वर्ष होता है और सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बहाली करके युवाओं के वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के मोड में रहती है। इसी को देखते हुए लगातार सरकार सभी विभागों की समीक्षा कर रही है और जहां भी रिक्त पदे बचे हुए हैं सभी रिक्त पदों की गणना करके और उस पर रोस्टर क्लियरेंस करके बहालियाँ निकाल रही है। अभी लगभग 1,70,000 ये जो बहालियाँ हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है और ये जो है अगले 2-3 महीने में सारी ये नियुक्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी और इन पदों पे नियुक्ति कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी और सारी जो भी विभाग है सब में सीटें खाली है और उसकी अधियाचना मांगी जा रही है। विभाग से संबंधित विभाग से रिक्तियों की अधियाचना मांगी जा रही है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले इस खबर की हम लोग महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी यानी ये बहालियाँ जिसका विज्ञापन निकल चुका है और इसकी जो प्रक्रिया है वह ऑनगोइंग प्रोसेस में है। क्या क्या है तो यहाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान संस्करण का ये न्यूज है, हिंदुस्तान का पटना संस्करण का। राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं की नौकरी एवं रोजगार शामिल है। सरकार जो है पूरे अल्टीमेटम मोड में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिक्त पदे बचे हैं सारे रिक्त पदों को हम भर देंगे ताकि युवाओं को कोई शिकायत नहीं रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा है डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण अधिकांशतः विभागों में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए, युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 1,70,000 रिक्त पदों को भरने की अधियाचना विभिन्न आयोगों एवं नियुक्त करने वाले संस्थानों को भेजी जा चुकी है और इसमें सबसे बड़े जो रोल निभा रहा है वह कौन निभा रहा है? बीपीएससी के माध्यम से आप जान रहे हैं सबसे बड़ी बहाली किसकी हो रही है? शिक्षकों की हो रही है। अभी टीआरई 3 की जो प्रक्रिया है वह ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग टीआरई 3 की प्रक्रिया है। लगभग 87,000 पदों पे बहालियाँ निकली हुई थी और इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है 21 जनवरी से ही। 21 जनवरी से 1 to 5 वाले का 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फिर इसके बाद 6 to 8 वालों का होगा, 9th 10th वालों का, 11th 12th वालों का होगा और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी अंत तक इनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट, और फिर ये लोग अपना स्कूल में क्या कर लेंगे? योगदान कर लेंगे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। फिर आगे जो है विभाग से, शिक्षा विभाग से रिक्तियाँ मांगी जाएगी। रिक्तियाँ मांगा ही जा रहा है और 24 जनवरी तक, कब तक का डेट दिया गया है? 24 जनवरी तक सभी डीओ कार्यालय से, और डीओ कार्यालय बीओ से मांग रहे हैं, बीओ क्या मांग रहे हैं? स्कूल से मांग रहे हैं। तो स्कूल से बना के भेज दिया गया है, रिक्तियाँ बना के भेज दिया गया है कितने स्कूल में इनरोलमेंट है, कितने बच्चों का इनरोलमेंट है और कितने टीचर्स जो है पोस्टेड है, ये सारी चीज़ें भेज दी गई है। और 24 जनवरी तक इस शिक्षा को उस पर अपलोड करना है। उसके बाद टीआरई 3 वालों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा और जो रिक्त पदे बचेंगी तो ऐसा पिछले अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में भी चला था, लगभग 80,000 पदों पर बहालियाँ आएंगी। किसके लिए? तो टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 के लिए भी बहालियाँ जो है वह बस आने ही वाले हैं, प्रोसेस में है, उसकी तैयारी चल रही हैं। तो जो भी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं वे लोग पूरे जी जान से लगे रहे। बहालियाँ हर हाल में आएंगी, चूँकि चुनावी वर्ष फेल नहीं होता है। आगे जानेंगे हम लोग। कई पदों की रिक्तियाँ संबंधित विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया में है। इन्हीं के तहत हाल ही में जेईई यानी जूनियर इंजीनियर के परिणाम जारी कर विभाग आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के मुख्य सचिव स्तर पर हो रही है समीक्षा। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं श्री अमृतलाल मीणा जी, ये जो है सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। जानेंगे हम लोग विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत राजपत्रित दोनों प्रकार के रिक्त पदों पर के लिए प्रस्ताव विभाग से मांगे गए हैं। जिन विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी समीक्षा जांच कर नियुक्ति की अनुशंसा
की जा रही है। और इसके अलावा सभी विभागों से क्या किया जा रहा है, तो रिक्तियाँ भी मांगी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं सभी विभागों में चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया। सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वाधिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी एवं शिक्षा विभाग, यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। वही इनमें स्वास्थ्य, श्रम, पंचायती राज सहित अन्य विभाग में भी ही शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ है किस में है, तो आपको शिक्षा विभाग में। बिहार में 7.5 लाख स्कूल है और सभी स्कूलों में आप देखेंगे तो सरकार के ऐसे टारगेट है कि हमको बिहार में कितने टीचर चाहिए, 7 लाख टीचर चाहिए। कितना टीचर चाहिए, 7 लाख टीचर चाहिए। और अभी तक बिहार सरकार के पास 5 लाख यानी 5.5 लाख, लगभग 5.5 लाख शिक्षक हो चुके हैं। कितने पद खाली है, तो अभी भी लगभग सरकार के पास 1.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है। और ये 1.5 लाख पदों को भरने के लिए लगातार बहालियाँ हो रही है बीपीएससी के माध्यम से। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है 1, 2। TRE 3 की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आपका TRE 4 के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। और संभवतः इसी वित्तीय वर्ष में भी इसका एग्ज़ाम्स वगैरह लेकर सारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यदि आप BPSC TRE 4 की तैयारी करने वाले छात्र हैं और आपका सपना है बिहार में शिक्षक बनना, तो पूरे जी जान से लगे रहिए। हर हाल में बहालियाँ आएगी और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर फरवरी में अगर TRE 3 वालों का विद्यालय आवंटन हो जाता है, स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर मार्च में विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। और मार्च में अगर विज्ञापन आ जाता है तो आप यूँ अनुमान लगाए कि मई जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा और इसी वित्तीय वर्ष में आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो जैसे कोई नया अपडेट्स आता है आपको हम अपडेट देने का प्रयास जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।